गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो हिंदी गोधली आपका है भाग 2 क्लास 10th का, उस आपका हिंदी का जो बुक का आपका जो काव्यखंड 2 है, ठीक है, उसका हमको जो काव्यखंड 2 आपका दिया गया उसको हम लेके आ गए हैं, जिसकी रचना जो किए हैं कौन किए हैं? रसखान किए हैं, कवि रसखान है। देखिए पीछे के वीडियो में भी आप काव्यखंड 1 देखना चाहते हैं तो ये सब चीजें अपलोड कर दिया गया, उसको आप देख सकते हैं आसानी से। क्योंकि जितने भी कविता है, कविता चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कविता सही से समझ जाते हैं, जान जाते हैं उसको अर्थों को, तो बड़ा ही आसान हो जाता है उसको मतलब आंसर क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव समझना या क्वेश्चन लिखना बहुत आसान हो जाता है। वो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो बने तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो देख रहे हैं लाइक तो करना ही है आपको। तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रसखान के बारे में सबसे पहले, उसके बाद जो आपका पहला आपका पद दिया गया है, ठीक है, प्रेम यानी श्रीअर्थ का, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, हम समझेंगे उसके अर्थों को, क्योंकि बहुत शानदार कविता होने वाला है। आप लोग समझिए ध्यान से, मजा आएगा कविता को समझने में। तो देखिए इसमें कविता में दो सेवैया लिया गया, सेवैया बोलिए, छंद बोलिए, ठीक है, छंद के रूप में लिया गया, 2 रसखान छंद लिए है। तो सबसे पहले रसखान के बारे में जानते हैं। रसखान के बारे में क्या है कि देखिए पाठ आपका जो है, ठीक है, कवि रसखान के बारे में, ठीक है, इसमें दिया है कि जो रसखान है ना एक प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका का है एक रचना है, ठीक है, जिसका रचना कब हुआ था? 1610 में, ठीक है। 1610 में क्या हुआ है? प्रेम वाटिका नामक जो आपका रचना है उसका क्या हुआ है? प्रकाशन हुआ था, ठीक है। बहुत ही शानदार है प्रेम वाटिका, क्योंकि एग्जाम पूछा था कि जो प्रेम वाटिका है उस रचना कब हुआ था? 1610 में। किसने किया था? तो कवि रसखान ने किया था, ठीक है। रसखान जो है, रसखान का जन्म वगैरह तो दिया नहीं है, बहुत प्राचीन कवि है इसलिए जन्म वगैरह तो दिया नहीं है। इनके बारे में कुछ दिया है कि जो इनका जन्म हुआ था ना, पठान वंश में जन्म हुआ। किसमें हुआ था? पठान वंश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था इनका जन्म, पठान वंश में। इनका देखिए एक तो प्रेम वाटिका इनका रचना हो गया, दूसरा एक और रचना है, इसका नाम क्या है? सुजान रसखान। क्या नाम है? सुजान रसखान है। ये 2 रचनाएं हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए भूलिएगा मत आप लोग। 2 रचनाएं, एक तो क्या हो गया, एक हो गया प्रेम वाटिका, दूसरा हो गया कब मतलब प्रकाशित हुआ 1610 ईस्वी में। दूसरा आपका रचना है सुजान रसखान। ये 2 रचनाएं तो ही रचनाएं क्या है, 2 रचनाएं हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है आपको। तो आगे देखिए आपको समझिएगा कि जो रसखान है, रसखान के बारे में कहा जाए, देखो इनका तो दिल्ली में जन्म हुआ था, ठीक है। अब दिल्ली में क्या हुआ? मुगलों ने क्या किया? मतलब आक्रमण कर दिया, ठीक है, मतलब दिल्ली पे का आक्रमण किया। तो जब आक्रमण किया था वहां पे पठान उसको उन्होंने क्या हरा दिया, ठीक है। पठान उसको हराने के बाद जब हरा दिया तो क्या हुआ? दिल्ली पे का अधिपत्य ने किया, उसको क्या किया? उसको दिल्ली को अपने कब्जे में लिए। तो कब्जे लेने के बाद मतलब आपका रसखान जो रसखान का होते हैं वहां से ना दिल्ली छोड़ का होते भाग जाते हैं, ठीक है। भाग कहाँ जाते हैं? वृंदावन के जंगल में आ जाते हैं, ठीक है। अब वृंदावन के जंगल में आने के बाद क्या होते हैं? कृष्ण भक्ति में अपना लीन हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। आगे इनके बारे में कुछ जानिएगा कि इन्होंने, ठीक है, इनका जो आपका कहा जाए कि ना रसिक समाज के पहले का रसिक मतलब प्रेमी थे, इसके जो रसिक समाज है उसके क्या थे? प्रेमी थे, ठीक है। और इन्होंने सूफियों कवि, जो सूफी कवि होते हैं ना, जैसे पीछे आप सूफी कवि के बारे में पढ़े 9th क्लास में, जैसे मंथन हो गए, सबका है सूफी कवि है। तो सूफी कवि का हृदय को चुरा करके ना, उनकी बातों को विचार को चुरा कर किए हैं, कुछ कविताओं को लिखे हैं, ठीक है, मतलब कुछ कविताओं के बारे में विचारों को डाले हैं इस कविता में। फिर कहते हैं कि जो रसखान है, रसखान का जो शिक्षा प्राप्त हुआ था, किससे मिला था शिक्षा इनको? स्वामी विठलनाथ से, ठीक है। जो स्वामी विठलनाथ, हाँ विठलनाथ थे, उन्हीं से इनको क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ पॉइंट आपका है, ये आपको एग्जाम पूछा था डायरेक्ट, इसलिए आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। आगे कुछ देखिए इस कविता में हम जानेंगे। इस कविता में दिया गया है, इस कविता में दिया गया है कृष्ण और राधा की भक्ति किया गया है, ठीक है, दोहे के रूप में इस कविता में, ठीक है। कृष्ण और भक्ति का की, जो रसखान का मतलब एक तरह से सीधा का की है, भक्ति की है, ठीक है। और इसी भक्ति के माध्यम से हम समझेंगे, इस पाठ को समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए इसको हम, इस कविता का जो आपका पद है उसको हम बोल सकते हैं छंद या सेवैया, दोनों बोले हैं, सेवैया भी बोले हैं और छंद भी बोले हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। और 2 सेवैया है, एक सेवैया में बोला गया है, एक छंद बोला गया है कि प्रेम यानी श्रीराधिका, मतलब श्रीराधिका का बोलते हैं, श्रीराधिका को प्रेम आईनी मतलब प्रेम खजाना बताते हैं, ठीक, श्रीराधिका को। और श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का बताते हैं प्रेम के रंग बताते हैं, ठीक है। ये 2 चीज पहला आपको पद में। दूसरा पद में बोलते हैं, दूसरा पद में इन्होंने अपने इच्छाओं को प्रकट किया है। इच्छाओं को बहुत सारी जिसे बोलते हैं कि यदि हमको श्री कृष्ण क्या किए, कम्बल मिल जाए, ठीक है, लाठी मिल जाए, जिसे वो गाय चराते थे नंद बाबा के, वो सारी चीज मिल जाता है, तो मैं सारे सुख और दुख का त्याग कर दूंगा, ठीक है, सारी चीज का त्याग कर दूंगा और जीवन में यहाँ पर कहूंगा
मैंने कांटों के बिछौनों पर उसका जीना का अच्छा मालूम कर, ठीक है, ये सब चीजों का बताए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इन मुसलमान हजन पे कोटिन हिंदू वालों, ये जो पद है ना, ये जो लाइन है, पंक्ति है, बहुत ही शानदार लाइन है। इस पंक्ति में मतलब हर एक चीज, मतलब देखिए जितना भी एग्जाम हुआ ना, हर एग्जाम में इस पंक्ति के बारे में पूछा हुआ, चर्चा किया गया है कि इन मुसलमान हजन पे कोटिन वाली किसके लिए कहा गया है, तो रसखान के लिए कहा गया। क्यों कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन वालों, ठीक है, वालों ये है ना हिंदू कोटिन वालों। तो ये जो पद लिया गया है, ठीक है, जो पंक्ति है रसखान के बारे में कहा गया है, कौन कहे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई आपको आ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसको कहा गया है, ठीक है, तो ये रसखान के द्वारा कहा गया, ठीक है। ये चीज कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग जो कविता है, कविता के अर्थों को जानेंगे, समझेंगे, थोड़ा बेहतरीन तरीके से मजा आएगा पढ़ने आपको। इसको हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग काम हो गया। अब इसको पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट याद क्या कहा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि बहुत ही सरकारी सब चीजें हैं। तो देखिए हम समझते हैं, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है पद को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। पद में जो पहला पद है, पहला पद क्या कहता है, आपको पद बोली या सेवैया बोले, छंद बोले, बहुत सारी चीज बोला गया है, ठीक है। दिया गया कि प्रेम ऐनी, ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है। ऐनी मतलब होता है खजाना, क्या होता है आपका खजाना, ठीक है, याद रखिए। ऐनी मतलब क्या होता है, खजाना या गिरी बोलिए, ठीक है। मतलब जो प्रेम, मतलब जो प्रेम है, ठीक है, प्रेम ऐनी मतलब, ठीक है, प्रेम ऐनी मतलब क्या हो, खजाना श्री राधिका, जो श्री राधिका है, ठीक है, जो क्या है श्री राधिका है, प्रेम क्या है, खजाना है, प्रेम क्या है, खजाना है। फिर कहता है प्रेम वरन नंदनंद, क्योंकि यही लाइन यहाँ पे दिया है, इसमें पढ़ा हम लोग, प्रेम वरन नंदनंद, जो नंद के नंद अर्थात जो नंद बाबा के क्या है, बेटे हैं, मतलब श्री जो कृष्ण है वो क्या है, वो प्रेम के वरन है। प्रेम वरन मतलब क्या, वरन मतलब होता है रंग, क्या होता है, रंग, मतलब प्रेम में क्या है, रंग है। मतलब कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण का रंग था सांवला, उसी प्रकार प्रेम का क्या होता है, रंग होता है, कैसा होता है, सांवला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ भी सकता है कि प्रेम का रंग कैसा होता है, श्यामा वर्ण का होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं सांवले वर्ण के थे, उसी प्रकार प्रेम का रंग का बता दिया गया है। तो क्या होगा आपका कि प्रेम का खजाना कौन है, श्री राधिका है, ठीक है, पद में दिया गया। और प्रेम वरन नंदन, प्रेम का रंग कौन है, ठीक है, प्रेम का करम तो है, रंग कौन है, तो कौन हो जाएगा आपके, ये हो जाएंगे, ठीक है, श्री कृष्ण हो जाएंगे। फिर कहते हैं प्रेम वाटिका के दो, मतलब प्रेम वाटिका मतलब प्रेम रूपी बगीचा, वाटिका मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। तो प्रेम रूपी बगीचा के दो मतलब दोनों कौन कौन, श्री कृष्ण और राधा, मतलब प्रेम रूपी बगीचा के दोनों का है, माली माली दोनों का है, माली और माली। जिस प्रकार माली और माली क्या करते हैं, बगीचा का रक्षा करते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण और राधा है वो प्रेम रूपी बगीचा का है, रक्षक है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी रखी, अब दीर्घ ना दीर्घ अपने नहीं करे, मोहन छवि मतलब मोहन के माने किसको बोला गया, श्री कृष्ण को, मोहन की छवि को, ठीक है, उनके मतलब चलकता को जब से क्या किए, रसखानी रखे, मतलब रसखान देखे हैं, उनके छवि को जब तक देखे, जब से पहचाने हैं, तब से उनका दीर्घ अपना नहीं रहा है। मतलब जो रसखान का दीर्घ है मतलब नयन है, दीर्घ मतलब क्या होता है, नयन, जो उनका अपना नयन है, नयन क्या है, वो अपना नहीं रह गया, क्या हो गया, अपना नहीं रह गया, वो किसका हो गया, श्री कृष्ण का हो गया। मतलब जब तक मतलब श्री कृष्ण को नहीं देखे थे, जाने थे, तब तक उनका अपना था, लेकिन जब से श्री कृष्ण को देखे हैं, जाने हैं उनके चीजों को, तब से उनका दीर्घ अपने पास नहीं रहा है, ठीक, कहाँ चल जा रहा है, श्री कृष्ण को बस ध्यान में लगा रहा है बस। फिर कहता है यहाँ पे कि आंचे आवत, ठीक है, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, मतलब कहता है कि आंचे आवत मतलब क्या होता है, जो धनुर्धर होता है, अर्थात धनुर्धर क्या होता है, मतलब धनुष पर पूरा बाण चढ़ाया जाता है, और कुछ न क्या होता है, कुछ इसमें निशाना लगता है, ठीक है, जब निशाना लगाता है तो कुछ समय के लिए का निशान लग जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसका ध्यान फिर क्या होता है, भटक जाता है। तो उसी प्रकार मतलब रसखान कहते हैं कि मैं अपने दिल को, ठीक है, अपने नयन को श्री कृष्ण से अलग करता हूँ, तो कुछ समय के अलग तो हो जाता है, लेकिन फिर कहाँ चल जाता है, श्री कृष्ण के पास ही मेरा नयन चल जाता है, बस उन्हीं के ध्यान में क्या होता है, हम खो जाते हैं। फिर कहता है कि मोह मन मालिक ले लियो, ठीक है, मोह मन मालिक ले लियो, चिंते चोर नंदन, मतलब कि मेरे मन रूपी मालिक को, ठीक है, मेरे मन रूपी मालिक को, हृदय को कौन ले गए चुरा करके, श्री कृष्ण मतलब नंद की जो नंद श्री कृष्ण है वो का के चुरा करके ले गए, यानी कि जो मन रूपी मालिक है, मतलब जो हृदय है वो कौन चुरा के ले गए, श्री कृष्ण चुरा के ले गए, ठीक है, कौन ले गए, श्री कृष्ण चुरा के ले गए। करेंगे अब बेमन मैं क्या करूं, करे अब बिना मन के मैं क्या करूं, इनका मन इनके पास है नहीं, तब बिना मन के क्या करेंगे, ठीक है, परी फेर के फंद में, अब तो क्या फिर उनके मतलब फंद में फंस गए हैं, श्री कृष्ण क्या हो गए, चतुराई के चक्कर में क्या फंस चुके हैं, कि उनका जो मन था इनके पास है नहीं, किसके मन में, इनके मन कहाँ चला गया, श्री कृष्ण के पास चल गया, इसलिए क्या फेर में फंस गए हैं। फिर कहे प्रीतम नंद किशोर जा ते नैनी लगी हो, मतलब प्रीतम नंद किशोर से जा मतलब जिस दिन, ठीक है, ते मतलब जिस दिन से क्या नैनी मतलब उनका नयन लगा है उनसे, ठीक है, जिस दिन से का उनसे नयन उनसे लगा है,
मन पावन चित चोर, पावन मतलब क्या हो, पवित्र, मन का हो गया पवित्र हो गया, क्या हो गया, मन का हो गया पवित्र हो गया, चित चोर मतलब उन्हीं की तरह हो गया, जिसमें चित मतलब हृदय को चुराने वाला उसका क्या होगा, उनका मन का हो गया चित चोर हो गया। पलक ओठ ना नहीं कर सको, मतलब उनका जो पलक है, जो मतलब होता है ना आँख का जो पलक है, वो पल भर के लिए क्या झपकाना चाहते हैं, क्योंकि झपकाते हैं तो उनका ध्यान का भटक जाता है श्री कृष्ण से, इसलिए पल भर के लिए ना सेकंड भर के लिए क्या अपने पलक को वो झपकाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बस उन्हीं को देखना चाहते हैं हमेशा श्री कृष्ण को। तो चलिए किसी एक बार और समझते हैं हम लोग, क्या कहा कि प्रेम आईनी सी राधिका, मतलब प्रेम रूपी बगीचा ना, प्रेम रूपी ना, प्रेम आईनी मतलब खजाना, मतलब या गिरी बोल सकते हैं। तो प्रेम आईनी सी राधिका, जो श्री राधिका है वो क्या है, प्रेम आईनी मतलब प्रेम का क्या है, खजाना है। ठीक है, प्रेम वरद नंदन, मतलब नंद के नंद श्री कृष्ण जो हो गए, ठीक है, नंद बाबा के जो नंद हो गए, मतलब बेटा होंगे श्री कृष्ण, वो क्या है प्रेम क्या है, प्रेम के वर्ण है, मतलब प्रेम के क्या है रंग है। फिर कहते कि प्रेम वाटिका के दो, मतलब प्रेम रूपी वाटिका मतलब बगीचा, मतलब प्रेम रूपी बगीचा के दो, मतलब दो लोगों श्री कृष्ण और राधा जो है वो क्या है माली माली, दोनों का है माली और माली है। जिस प्रकार जो माली होती ना, माली और माली क्या होते हैं, बगीचा का रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे का रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, वो प्रेम रूपी बगीचा का रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं यहाँ पे, इसलिए उनको का माली कहा गया है। ठीक है, आगे कहता है कि मोहन छवि रस खाने लगी, कि मोहन छवि रस खाने लगी, माने मोहन की छवि को, माने श्री कृष्ण छवि को रस खाने लगी, माने जिस दिन का लकी मतलब देखना होता है, जिस दिन का देखे हैं। ठीक है, अब दीर्घ अपने नहीं, उनका जो नयन है, दीर्घ मतलब का जो अपना नयन है वो अपने पास नहीं रह गया। ठीक है, कहाँ चल गया, श्री कृष्ण के पास चला गया। फिर कह रहे कि ऊंची आवत धनुष से छूटे सर से जाए, मतलब कह रहे कि अपने नयन को ना, मतलब ऊंचे आवत का होगी, जिस धनुष पर का होता है बाण को चढ़ाकर ना, धनुष पर चढ़ाकर बाण को जब निशाना लगाता है, निशाना लग जाता है, फिर क्या होता है निशाना क्या होता है भटक जाता है। तो उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वो अपने नयन को कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए क्या करते हैं, अपने मतलब श्री कृष्ण दूर तो करते हैं, ठीक है, अपने ध्यान लगाते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर लेते उनका नयन कहाँ चल जाता है, उन्हीं श्री कृष्ण के पास चला जाता है। फिर कह रहे हैं कि मोह मन मानिक ले गियो, मोह मन मानिक ले गियो, चीते चोर नंद नंद, मतलब चित्त को चुराने वाला, हृदय को चुराने वाला। ठीक है, माने इनके जो मन रूपी मालिक है, मन रूपी जो हृदय है वो चीते चोर, मतलब जो हृदय को चुराने वाला है ना, नंद नंद मतलब नंद के नंद, जो श्री कृष्ण का चुरा के उनका का चित्त को हृदय को ले गए। अब बेमन में क्या करें, उनका मन खुद हमारे पास है नहीं, तो बिना मन को क्या करेंगे, जब तक मन नहीं रहेगा तो कोई काम करने का मन नहीं करेगा, मन तो रहेगा तो कुछ करिएगा। अरे अब बेमन में क्या करूं, परी फेर के फन, वो तो फेर के फन गए, श्री कृष्ण के चतुराई में वो आ गए। ठीक है, फिर करेंगे प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो, करे प्रीतम नंद किशोर से जा मतलब जिस दिन से उनका का नयन लगा है ना, जिस दिन का उनका नयन लगा है, उनका मन का हो गया पावन मतलब पवित्र हो गया, का चित्त चोर मनुष्य की तरह स्वभाव हो गया। ठीक है, उन्हीं की तरह का चित्त चोर मतलब चित्त को हृदय को चुराने वाला हो गया। ठीक है, पलक होठ नहीं करी सकते, मतलब पल भर के लिए अपने होठ को करते वो झपका नहीं सकते। ठीक है, होठ मतलब का मतलब होते ना आँख का जो पपनी होता है उसको झपका नहीं सकते, क्योंकि झपकाएंगे तो उनका होगा उनका ध्यान हट जाएगा, इसलिए का पल भर के लिए झपका नहीं सकते। तो ये था आपका पद, बहुत ही शानदार, आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आया होगा अच्छे से। इस सब में कोई दिक्कत होता हो, परेशानी होता है तो आपको निर्धक कमेंट करना है, सर ये चीज नहीं समझ में आएगा, हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे, आपको कोई दिक्कत होगा तो ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन जो ना बहुत आसान है दिया बनाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप निकाल सकते, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान ने मालिक मालिक किन्हें कहा है और क्यों कहा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि श्री कृष्ण ने, ठीक है, मतलब राजस्थान जो राजस्थान का की है मालिक और मालिक श्री कृष्ण और राधा को कहा, क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या करते हैं, ये प्रेम रूपी बगीचा का क्या है, रक्षक है। ठीक है, इसलिए क्या है श्री कृष्ण और राधा का कहा गया। ठीक है, वो माली और माली कहा गया, क्योंकि क्या करते हैं प्रेम रूपी बगीचा का रक्षक है, इसलिए क्या कहा गया माली और माली। क्वेश्चन बहुत शानदार है। फिर बोलता है कि श्री कृष्ण चित्त चोर क्यों कहा गया, क्योंकि इसलिए कहा गया क्या होता है, जो राजस्थान कवि है वो कवि के क्या होते हैं, चित्त को मतलब हृदय का चुरा लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनका कहा गया चित्त चोर कहा गया। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तो आपका पद, तो आप इस पद में समझोगे। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, बताना है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे, समझ में आएगा तो कमेंट जरूर बताना है, आपको रिजल्ट देना है, ताकि हम लोग मोटिवेशन बढ़े ना, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये चीज पढ़ लिए, अगला हम दूसरे पद में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो दूसरा पद उसको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।